अस्सलाम वालेकुम जी। आज का टॉपिक हमारे पास थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज ऑफ डीजेनरेट फर्मी ड्रैग गैस के बारे में है। लास्ट हमारे दो लेक्चर फर्मी ड्रैग गैस के ऊपर थे। पहले हमने फर्मी ड्रैग गैस को समझा, फिर हमने उसकी डीजेनरेसी को डिटेल में देखा। आज हम उसकी बुनियाद पे थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले टोटल एनर्जी। तो स्ट्रॉन्गली डीजनरेट जो फर्मी ड्रैग गैस होगी उसका टूल हमने लास्ट लेक्चर से निकाला। ये वहां पे डेरिवेशन में हमने पढ़ा था। जब आपने डीजनरेसी देखी थी तो स्ट्रॉन्गली डीजनरेट का जो केस आया था उसमें टोटल एनर्जी ये आई थी 3/5 n EF0, यानी फर्मी एनर्जी जो 0 केल्विन पे है 1+5/12 पाई KT EF0 होल स्क्वायर है। ठीक है। अगर हम यहां से प्रेशर निकालें फर्मी ड्रैग गैस का तो हम जानते हैं 2E/3V आ जाएगा। यहां से E की वैल्यू प्लेस करेंगे तो ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी प्रेशर की 2/5 n EF, यानी ये E की वैल्यू सारी की सारी हमने यहाँ पे प्लेस की। वो 3 से कट जाएगा तो रिमेनिंग 2/5 बच जाएगा। बाकी सारा फैक्टर ये वॉल्यूम नीचे आ गया और ये आपके पास चल रहा है। स्पेसिफिक हीट की बात करें तो स्पेसिफिक हीट बराबर होती है पार्शियल ई ओवर पार्शियल टेम्परेचर के साथ। यानी आपने एट कांस्टेंट वॉल्यूम ऑब्जर्व कर रहे हैं तो एनर्जी का जो टूल आया था इसको टेम्परेचर के लिहाज से डिफरेंशियल कर लेंगे। तो जब आप टेम्परेचर के लिहाज से डिफरेंशियल करेंगे तो ये तो कांस्टेंट है सारे का सारा, ये 1 है। इसको डिफरेंशियल करोगे तो 0 आपके पास, प्लस इसको इसमें टेम्परेचर आ रहा है। पहले पावर टी स्केयर को अलग कर लो क्योंकि पाई KT EF0 तो इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर है। तो टी का डिफरेंशियल करोगे तो 2T आ जाएगा, तो आगे 1 आ जाएगा। तो ये मैंने लिख दिया इस तौर पे, जो डिफरेंशियल आने थे वो मैंने लिख दिए। अब 3/5 n EF0 को अंदर ले जाओ तो यहाँ अंदर ना करो, ये तो फैक्टर 0 हो गया। यहाँ से 2 इससे π/6 बच जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो तो ये टूल आ जाएगा आपके पास। ठीक है। EF इस वाले स्केयर से खत्म हो जाएगा, एक EF0 आ जाएगा आपके पास। अब आपके पास ये स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम आ गई। इसमें ये पूरा फैक्टर है, इसे मैंने लैम्डा का नाम दे दिया जो टेम्परेचर के साथ लिखा हुआ है। तो ये आपकी कांस्टेंट क्वांटिटी मानी जाएगी क्योंकि ये टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं कर रही। तो CV लैम्डा टी, अगर आप लैम्डा को कांस्टेंट मान के प्रोपोर्शनैलिटी लाते हो तो स्पेसिफिक हीट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एब्सोल्यूट टेम्परेचर के। ठीक है। और हम जानते हैं कि भाई आपके पास स्ट्रांगली लो टेम्परेचर पे भी चलती है आपकी फर्मी गैस, स्ट्रांगली डीजनरेट होती है। तो इसका मतलब ये लो टेम्परेचर पे भी ये रिजल्ट होल्ड करेगा। ठीक है। अब एंट्रोपी की बात करें तो आप जानते हैं S=CV/T। अब CV आपने निकाल लिया है, उस सारे को आपने इस टूल में प्लेस कर देना है। वह ये जैसे जो इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर है उसे इंटीग्रल से बाहर ले लेंगे, टी से कट जाएगा, सिर्फ dt बचेगा और वो t के तौर पे लिखा जा सकता है। तो ये एंट्रोपी का टूल आ गया। हेल्मट्स फ्री एनर्जी की बात करें तो हम जानते हैं F बराबर होता है E-TS। अब आपके पास एनर्जी का टूल भी है, एंट्रोपी का टूल भी है, दोनों वैल्यूज प्लेस कर दी। ये टी से मल्टीप्लाई करके टी स्केयर हो जाएगा। स्केयर को एज अ होल लिख दिया, एन बाहर निकाल दिया। अब इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। ये 3/5 n EF0 अंदर जरब खा देगा और बाकी आप इसमें से n कॉमन ले लो, EF0 कॉमन ले सकते हो। तो ये आपके पास टूल बच गया आपके पास। ठीक होगी बात। तो इस तरीके से सिंपलीफाई वर्जन इससे आपने सॉल्व कर लिया। ये हमारा आज का टॉपिक था। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, डाउट हो तो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।